सर ये जो मोटरसाइकिल पे ज़्यादातर लोग काम करने वाले, जैसे आपने बताया था मेरे स्टूडियो में बहुत सारे मोटरसाइकिल्स हैं। एवरेज अगर सैलरी की बात करें तो सर 50,000 से ऊपर की सैलरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो 2,000 पे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है? इस टाइम पे लंदन के अंदर 160 पाउंड का चालान भी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो हम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं वेस्ट का, इतनी उनकी तादाद है उससे ज़्यादा वो एक्सीडेंट्स में मुलविस होते हैं। तकरीबन 17% लोगों के और लाइसेंसेज हैं, बाकी बगैर लाइसेंस के चला रहे ठीक हैं। है। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टिल क्लास 6 आप एक चैप्टर रखें ट्रैफिक का। आपका एक बच्चा बैठा होगा जो बेशक 5 साल का होगा और वो कहेगा कि आपने लिटर किया है तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हमारे मुताबिक जो है, तस्दीक के मुताबिक जो आपकी इन्फोर्समेंट है वो मोटरसाइकिलिस्ट की ओवर स्पीडिंग के ऊपर 2,000 रुपये, रेड लाइट वायलेशन 2,000 रुपये, यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग फॉर मोटरसाइकिलिस्ट 2,000 रुपये, नो ड्राइविंग लाइसेंस 2,000 रुपये, नो हेलमेट 2,000 रुपये, इलीगल पार्किंग 2,000 रुपये, रॉन्ग वे ड्राइविंग जो है इसको आपने ओपन रखा हुआ है कि ये 2,000 से 5,000 तक जो है वो ट्रैफिक वार्डन के ऊपर है कि वो कर सकता है, और फेक फैंसी नंबर प्लेट्स 2,000 रुपये। सर ये जो मोटरसाइकिल पे ज़्यादातर लोग काम करने वाले, जैसे आपने बताया था मेरे स्टूडियो में बहुत सारे मोटरसाइकिल्स हैं। एवरेज अगर सैलरी की बात करें तो सर 50,000 से ऊपर की सैलरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो 2,000 पे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है? ब्रदर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कि आई वाज इन इंग्लैंड एंड आई वाज गिवन अ स्पीडिंग टिकट ऑफ 90 पाउंड्स इन 2017। इस टाइम पे लंदन के अंदर 160 पाउंड का चालान भी हो रहा है। एवरेज जो वेज है ऑन ऑन अ वेरी ऑन अ ब्रदर ना टर्म्स के ऊपर मैं आपसे क्या पूछूं, क्या आपको लगता है कि जो हम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं वेस्ट का, उधर जिस तरीके से एजुकेशन की जाती है डे वन से स्कूल्स के अंदर, मतलब पढ़ाया जाता है कि आपकी सिविक सेंस क्या है, गाड़ी, रोड, और वहाँ तो सख्ती इतनी है कि बच्चा अगर पहली बात है रोड पे आ ही नहीं सकता, और जब वो आएगा यहाँ तो हमारी बात हुआ कि हम बड़ी 2 करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर से जो है ना हमने बाहर अपना लिटर बाहर फेंक देना होता है, और हमें शर्म भी नहीं आती कि मेन रोड के ऊपर हम जो है ना अपना जो है वो लिटर बाहर फेंक रहे हैं। सो ये कंपैरिजन वो मैं आपको आपकी लगता है कि मैं बनता सिर्फ है? बात करूं कि हमें ना वी ऑलवेज ड्रॉ एनालॉजीज के जी लंदन मेट पुलिस ऐसे करती है, तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा था। और एक बड़ा लीगल मैक्सिम है कि इट्स नॉट द सिविरिटी ऑफ द सैंक्शन, इट्स द सर्टेनिटी ऑफ द सैंक्शन, कि आपको बस हो कि अगर आपने चालान देखिए, ये तो रेट्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, बिल्कुल वो ठीक है। उसको 200 रुपये भी कर सकती है, 400 भी कर सकती है। और गवर्नमेंट ने कमर्शियल जो गाड़ियां हैं उनके रिजर्वेशंस को देखते हुए रेट्स को रिवाइज किया है। ठीक एंड है। पहले अगर 50,000 था, 5,000 कर दिए, लाख था तो 10,000 कर दिया हुआ है। और वो अभी भी कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो इसके ऊपर शोर करते हैं। लेकिन अब किसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आपकी रिक्शाज हैं, या रिक्शा वाला कहता है मैं बहुत गरीब हूँ ऐसे ऐसे, और वो फिर उसके बाद मनमानियाँ करता है। मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स देता हूँ जस्ट टू मेक माई केस इन पॉइंट, कि आपके पास लाहौर में तकरीबन 2,10,000 रिक्शे रजिस्टर्ड हैं एक्साइज से। ठीक है। और टोटल जो रिक्शाज के लाइसेंसेस इशू हुए हैं वो हुए हैं 35,000। इसका मतलब है कि आपके तकरीबन तकरीबन 17% लोगों के और लाइसेंसेस हैं, बाकी बगैर लाइसेंस के चला बिल्कुल रहे हैं। ठीक है। दे फॉर्म अबाउट 3% ऑफ द टोटल ट्रैफिक पॉपुलेशन, और उनके फेटल एक्सीडेंट्स हैं 9%। इसका मतलब देयर इज अ डिस्कनेक्ट। जितनी उनकी तादाद है उससे ज़्यादा वो एक्सीडेंट्स में मुलविस होते हैं। इसका मतलब है देयर इज एंड अ नीड, वेरी अर्जेंट नीड, कि उनको आप एजुकेट करें, उनको बताएं कि आप भाई आप बहुत तेज़ रिक्शा चलाते हैं, आप वन वे की वायलेशन करते हैं, आप ओवर स्पीड करते हैं, आप ओवरलोड करते हैं, जिसकी वजह से आप फेटल और नॉन फेटल एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं। तो ये आपकी हाइपोथेटिकली तो बात ठीक है कि जी मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं उनकी इतनी परचेजिंग पावर नहीं है, और अगर आप उनको चालान कर देंगे तो नहीं, पर मेरा इसके साथ एक और इतराज़ है, जो जिस तरह आप जब से आए हैं और आप ये बात करें कैपेसिटी डेवलपमेंट के ऊपर, सो हम मुझे ये लगता है कि हमें एज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमें पहले कैपेसिटी डेवलपमेंट पे भी काम करना है, और वो इनिशिएटिव्स लेने हैं कि स्कूल लेवल के ऊपर बिफोर एज वी टेक डिग्री हमें पता होता है ना खाना खाने के क्या आदाब हैं, टेबल मैनर्स क्या हैं, या और ज़िंदगी गुजारने के वज़ू करने का क्या तरीक़ेकार है। तो हमें रोड पे आने से पहले जब हम टेस्ट लेते हैं उससे बिल्कुल पहले सही। हमें ये पता होना चाहिए कि उसको लाइसेंस सिर्फ उसी को इशू किया जाएगा कि जिसके पास वो रोड सेंस भी हो। देखिए आपकी बिल्कुल बात ठीक है। और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो अर्ली 90s और लेट 80s के अंदर बहुत ज़्यादा टीवी पे यस। एडवर्टीजमेंट्स आती थी आती थी। कि जी अपनी फुल बीम नहीं रखनी और ओवर फोर्स। स्पीड नहीं करनी हाँ। और लाल लाइट पे रुकना है।
हमने ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वालों को लिखा कि प्लीज़ सिविक्स को अपना एसेंशियल पार्ट बनाएं और हर साल में स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टिल क्लास 6 आप एक चैप्टर रखें ट्रैफिक का, कि ट्रैफिक के बुनियादी असूल क्या हैं, बिल्कुल ठीक है कि आपने रोड कैसे क्रॉस करनी है, फुटपाथ को कैसे इस्तेमाल करना है, लाइट्स को कैसे देखना है, और मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको, और जिस तरह आपने बात की कि हम 2 करोड़ की गाड़ी में तो हम बैठ जाते हैं और हमें बिल्कुल कोई परवाह नहीं होती है, हम बाहर अपना खाना या बर्गर कुछ हम उसका जो है वो लिटर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपके साथ आपका एक बच्चा बैठा होगा जो बेशक 5 साल का होगा और वो कहेगा कि आपने लिटर किया है तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो वो आपका जो सोशल रेप्रिमांड है ना जो आपको उधर से आता है, तो इट इज़ वेरी सर एसेंशियल। आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि ये जो अगर केस स्टडी एक मैं पढ़ रहा था, ये जितने भी आपके हैप्पी मील्स होते हैं ना, किड्स मील होते हैं, वो बड़े बड़े F&B बनाते हैं इस वजह से क्योंकि वो बच्चे जब जिद करते हैं और उसमें एक टॉय होता है, सो पूरी की पूरी फैमिली की जो सोचने की पावर है ना कि उसने डाइन इन किधर करना है, उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो यू वेरी राइट। आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि ये बात मैं कर सकता हूँ कि हमारी ट्रैफिक जो है लाहौर की एटलीस्ट एक अच्छे हाथ में, नहीं, क्योंकि मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मुझे मुझे मोटिवेट किया गया कि प्लीज गो टू योर, जहाँ पर आपकी बेटी पढ़ती है, और आप गो एंड टॉक टू उस स्कूल चिल्ड्रन, में जाएं, आप स्कूल में जाएं और स्कूल में एक आप, पेप टॉक दे के अच्छा आएं। मैंने कहा भाई यू नो इट मेड, मैंने कहा मुझे ज्यादा सेंस बनता है कि आप मुझे सीनियर स्कूल लेके जाएं, बिकॉज व्हेन आई वाज इन क्लास 6-7 तो मैंने बहुत सारी चैरिटीज के लिए, रेड क्रॉस के लिए, मैरी एडलेड लेप्रोसी सेंटर के लिए होते थे, मैंने पैसे रेज किए, मैं रोड्स पे जाके टिकट्स बेच के, हाँ, और वो इतनी सेंस ऑफ अचीवमेंट थी। मैरी एडलेड लेप्रोसी सेंटर, आई डिड नॉट नो वेयर इट वाज, आई जस्ट न्यू दैट लेप्रोसी इज अ डिजीज, और उनका कराची में एक बड़ा उनका सेंटर हेडक्वार्टर है, और जब मैं वहाँ का एसएसपी हुआ और मैं जब वहाँ पर गया तो आई फेल्ट अ स्ट्रांग कनेक्शन, आई वाज स्माइलिंग, मुझे आप क्यों हंस के, मैंने कहा जी मुझे नॉस्टैल्जिक लग रहा है। आई वाज रेमिनिसिंग, मैंने कहा जी आपको इट्स नॉट, मैंने मुझे अभी भी याद है मैंने क्लास 6 में उनके लिए 1340 रुपए रेज किए थे, आई वेंट डोर टू डोर, मैंने जाके उनके लिए किया, पीपल तो उन्होंने किया, तो उन्होंने पूछा, वो जो सिस्टर थी, मैंने कहा जी बेसिकली एट वन पॉइंट मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैंने किया, तो दे वर सो हैप्पी एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। तो मैंने कहा जी मुझे आप ना ये सीनियर स्कूल, लेकिन जब मैं छोटे बच्चों को मिला, क्लास 1-2 के बच्चों को, और जब मैंने उनको बताया कि जी आपने सीट बेल्ट पहननी है और आपने रेड लाइट पे रुकना है और आपने ग्रीन लाइट पे, फिर उन्होंने बताया यू नो माय डैड डज नॉट स्टॉप, उन्होंने बताया कि माय डैड डजंट स्टॉप यू नो एट नाइट, ही वोंट स्टॉप एट द रेड लाइट एंड नाउ आई एम गोना टेल हिम यू नो ही हैज टू स्टॉप एट द रेड लाइट। तो मैंने कहा यार ये तो चलो एक तो बंदा है जो ट्रैफिक वायलेशन, बिकॉज आई डू इट, if my kids are with me and if I have to take a call तो they'll say daddy it's you know you should not be taking a call। उनकी मॉरल पोलिसिंग जो है उस पे you have to hear them। तो बच्चे, आपको पता है आजकल बच्चे they're very vocal and they're very opinionated, और आप उनको कन्विंस हो जाए कि भाई ट्रैफिक में आपने ऐसे ऐसे नहीं करना, तेज नहीं चलानी, सीट बेल्ट नहीं पहननी, वो जैसा पता है आपको सीट बेल्ट का वो क्लिप लग जाता है, तो उसने कहा था कि यू हैव टू पुट ऑन सीट बेल्ट फॉर योर सेफ्टी एंड दे इंश्योर दैट आई वेयर द सीट बेल्ट व्हेन आई एम ड्राइविंग विद माय फैमिली। तो दिस इज वन ऑफ योर स्ट्रेटजीज को आप कैपेसिटी डेवलपमेंट जो है ना एटलीस्ट लाहौर के अंदर जरूर करेंगे। उसमें ऑफ कोर्स यूथ इज वेरी मोटिवेटेड, वेरी ड्रिवन, और आई बिलीव कि हमारी यूथ चूंकि बड़ी ड्रिवन है, तो उनको अगर आप मोटिवेट कर दें and they can become the agent of change, they can go home, they can tell their dads, their brothers, their uncles, it will become a chain, it will form a chain, और वो फिर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, फिर वो आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि जी जो ट्रैफिक है इट्स अ शेयर्ड कंसर्न, सिर्फ आप अकेले एज अ पुलिस ऑफिसर या एज अ सीटीओ नहीं कर सकते। लाहौर की आबादी के लिए 3000 वार्डन्स आर इनसफिशिएंट, 10,000 भी इनसफिशिएंट है, जब तक हर बंदा खुद से नहीं करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा। So all the young people who are watching out this episode, आपने अपने पेरेंट्स को जो है जरूर ये बात करनी है कि अगर वो आपके वालिद या आपका बड़ा भाई या आपका कजन या कोई भी आपके घर के अंकल जो हैं, अगर वो ट्रैफिक लाइट पे नहीं रुक रहे, वन वे जा रहे हैं, स्पेशली मोटरसाइकिल पे अगर आप अपने वालिद के पीछे बैठे हैं और आपका वालिद वन वे जा रहा है, तो आपने अपने वालिद की जो है इस्लाह जरूर करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा।